बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। हालात व वाक़यात बदस्तूर कंट्रोल से बाहर हैं, नहीं काबू आ रहे। रिजल्ट्स भी तैयार किए जा चुके हैं, सिलेक्शन भी की जा रही है आइंदा इंतखाबात के लिए। एक नेगेटिव लिस्ट बनाई जा रही है, एक पॉजिटिव लिस्ट बनाई जा रही है। बहुत बड़ी मेहनत करके इलेक्शन के नताइज तरतीब दिए जा रहे हैं और अभी तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं आया। सिर्फ इलेक्शन की तारीख आई है और हाथ पांव इतने फूल गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी प्रेशर है, उसकी भी जजमेंट मौजूद है और आलमी दबाव भी है। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि इलेक्शन के इनकाद का सिर्फ होना ज़रूरी नहीं, बल्कि इलेक्शन के साफ शफाफ इंतखाबात का होना भी ज़रूरी है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है। देखते हैं कि मामला क्या है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, ड्राइंग रूम के अंदर क्या डिस्कशन हो रही है। ताज़ा तरीन इत्तलाआत हमारे पास जो मौसूल हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली अब एक ही ऑप्शन है कि इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार किया जाए और इस इलेक्शन को रोका जाए। उसकी वजह जो सबसे बड़ी किंग्स पार्टी है इस वक्त वो है मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब। ख्वाजा साद रफीक साहब नवीद सुना रहे हैं कि सब ने तस्लीम कर लिया कि अगले वजीर आजम नवाज शरीफ साहब होंगे। और अगर सब ने तस्लीम कर लिया कि अगले वजीर आजम नवाज शरीफ साहब होंगे तो फिर ये सब कुछ जो हमारे पास रिकॉर्ड पे चीज़ें आ रही हैं ये क्या है, और ये किसने तस्लीम किया, किसने बताया, किसने कहा कि अगले वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हैं? क्योंकि अभी तो इलेक्शन की तारीख आई है और इलेक्शन शेड्यूल अभी आना बाकी है। सियासी जमातों ने मैदान में उतरना है, सियासी जमातें मैदान में उतरेंगी, अवाम वोट देंगी और जो सर्वेज आ रहे हैं तमाम की तमाम रिपोर्ट्स मुल्की और गैर मुल्की, सरकारी और गैर सरकारी, सियासी और अस्करी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उन रिपोर्ट्स के मुताबिक तो मुस्लिम लीग नवाज दूर दूर तक नहीं है। पहले नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, दूसरे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तीसरे पे मुस्लिम लीग नवाज है और आगे फिर दीगर जमातें हैं। तो ये है, और ये मार्जिन जो है वो ज़मीन आसमान का है। 80% और 20% का मामला है। एक तरफ 80% है, दूसरी तरफ 20% जो है वो फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज और दीगर 10 जमातों में मामला तकसीम होने हैं। तो ये है कि ड्राइंग रूम में बैठ के आप इलेक्शन तरतीब नहीं दे सकते इस बार। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि आलमी दबाव ये है कि इलेक्शन हो नहीं, इलेक्शन साफ शफाफ हों और पाकिस्तान के अवाम को पूरा मौका दिया जाए कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और अवाम की मुंतखब हुकूमत मैदान में उतरे और वही आके इक़्तिदार संभाले। ये सिचुएशन है। अब देखते हैं आगे मामलात क्या हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज जो सबसे पहले मुस्लिम लीग नवाज उन्होंने जी एक खबर कि मुस्लिम लीग नवाज ने फैसला किया है कि इलेक्टेबल्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए जाएं। इलेक्टेबल्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए जाएं। सर्वे करवाया गया पंजाब में और हदफ मुकर्रर किया गया है कि 140 में से 120 सीटें उनको मिलें, जबकि जो देने वाले हैं, जिन्होंने एलोकेशन की है, जिन्होंने अलॉट की हैं सीटें, वो ये कह रहे हैं कि सीटें 60 से ज़्यादा हम आपको दे ही नहीं सकते। 60 सीटें बड़ी मुश्किल से हम मैनेज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आपकी सीटें एक्चुअल 20 सीटें हैं इस वक्त और उसमें 40 सीटें और ऐड करनी है, कैसे करनी है ये उसके लिए जतन किए जा रहे हैं। तो वो कहते हैं इलेक्टेबल्स के लिए एक अपने बंद दरवाजे खोल दिए गए हैं। अब तो क्यों खोले हैं? अब आगे वो कहते हैं अपनी, यानी कि खुद ही एतराफ़ कर रहे हैं अपनी शिकस्त का, अपने गैर मकबूल होने का, अपने वोट बैंक ना होने का खुद ही एतराफ़ कर रहे हैं। रिपोर्ट है जी, और ये हम नहीं कह रहे, इनके अपने लाइक माइंडेड कह रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब भर में सर्वे के नताइज की बुनियाद पर इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करने का फैसला किया है और पार्टी ज़राए के मुताबिक एक सर्वे थर्ड पार्टी के जरिए इसहाक डार की निगरानी में करवाया गया, जिसमें मजमूई तौर पर 7 लाख से ज़ायद वोटरों ने हिस्सा लिया। सर्वे की बुनियाद पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला के इलेक्टेबल्स को पार्टी में शमूलियत का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। चंद दिन पहले मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखने वाले अजमल चांडियों की शमूलियत इलेक्टेबल्स के लिए दरवाजे खोलने के लिए काफ़ी थी। अब ये जरा आते हैं जी, सर्वे के इब्तदाई नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को पंजाब की कौमी असम्बली की 140 नशिस्तों में से 90 के करीब नशिस्तें मिलने का इम्कान है। आप तसव्वुर करें, ये सारा माहौल बनाया जा रहा है कि 90 सीटें मिलने का इम्कान है, जबकि ऊपर ये कह रहे हैं कि इलेक्टेबल्स के लिए दरवाजे खोले जाएं, इलेक्टेबल्स के इसी दरवाजे खोले जाएं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि जो सर्वे है वो ये बता रहा है कि पार्टी का वोट अब नहीं रहा, अब मुस्लिम लीग नून का वोट कोई नहीं है।
اب مریم نواز صاحبہ کراؤڈ پولر نہیں رہی، اب نواز شریف صاحب کراؤڈ پولر نہیں ہیں، ووٹ بینک پارٹی کا جا چکا ہے، تتر بتر جا چکا ہے۔ اگر کوئی ووٹ ہیں تو وہ انڈیویجولز کے ہیں، اپنے انڈیویجولز کے ہیں، جس کو یہ الیکٹیبلز کہتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا ووٹ نہیں ہے کہ وہ سیٹ نکال سکیں، اس لیے وہ کہتے ہیں ان کو ملائیں، ان کے ساتھ تھوڑے سے ووٹ ہمارے ہوں گے تو شاید بات بن جائے۔ تو معاملہ یہ ہے جناب صورتحال۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ان کا آپس میں اجلاس ہوا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں، اور اب الیکٹیبلز کا سن لیں۔ الیکٹیبلز جو ہیں وہ تو سارے استحکام پاکستان پارٹی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ الیکٹیبلز کو تو ادھر جا رہے ہیں استحکام پاکستانی پارٹی، مثلا غلام سرور خان صاحب ہیں، وہ الیکٹیبلز ہیں، الیکٹیبلز میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو وہ تو چلے گئے ادھر، اور باقی بے شمار لوگ ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے جتنے بھی نام لیں جو الیکٹیبلز ہیں وہ تو اس بڑے ہیں، اس ٹوکرے میں پڑے ہیں۔ تو ایک تو یہ آ گیا ہے جی پہلی خبر، کیوں الیکٹیبلز پہ اب گزارا آ گیا، پارٹی کا ووٹ ختم ہو چکا ہے، یہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ اب پارٹی کا ووٹ ختم ہو گیا تو پھر پیچھے کیا رہ گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی، ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے ہماری نہیں ہے، وہ ڈان اخبار کی ہے، اور ظاہر ہے ڈان بھی لائک مائنڈڈ میں گنا جاتا ہے، اور وہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ ڈان لیکس کا بھی ایک معاملہ آیا تھا، بہرحال ان کی یہ ایک رپورٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو جناب نواز شریف صاحب ہیں وہ اس بات پہ سخت ناراض ہیں، نالاں ہیں کہ ان کے لاڈلے کا جو لیبل ہے وہ چسپاں کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت پورے ملک کے سیاسی نظام میں ایک لاڈلا اور ایک لاڈلی یہ ٹرم چل رہی ہے، اور یہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، جناب بلاول بھٹو انہوں نے بھی کہہ دیا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب لاڈلے ہیں اور مریم صاحبہ لاڈلی ہیں۔ تو یہ سسٹم کے لاڈلے اور لاڈلیاں ہیں، اور ان کو شریف فیملی کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے پورے کے پورے جتن کیے جا رہے ہیں، لہٰذا نواز شریف صاحب اس بات پہ سخت ناراض ہیں اور نالاں بھی ہیں اور کافی اپسٹ ہیں۔ ڈان اخبار کی رپورٹ ہے، نواز شریف انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت زیادہ یہ جو امپریشن کریٹ ہو گیا ہے پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف نے کر دیا ہے کہ نیا جو لاڈلا ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ نواز شریف ہے، اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، میرے نام کے ساتھ لاڈلا نہیں ہونا چاہیے، اور مجھے ایسا منشور بنائیں، ایسا نیریٹو بنائیں کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے طور پہ جانا اور پہچانا جاؤں، یہ میری پہچان برقرار رہنی چاہیے، اور یہ باقی باتیں وہ کہتے ہیں چھوڑیں اس بات کو کہ دنیا کیا کہے گی، نہیں، وہ کہتے ہیں پرسیپشن اور نیریٹو ایسا ہونا چاہیے۔ لہٰذا جی یہ ہے ڈان اخبار کی رپورٹ، لاڈلا اور لاڈلی وہ کہتے ہیں لاڈلے سے میری جان چھڑوائیں، یہ میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوں، یہ ہے اخبار کی رپورٹ کی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، یہ الیکٹیبلز کا چکر جو ہے اب وہ بہت ہی دلچسپ ہے جی، اس میں ایک اور پرویز خٹک صاحب، یہ بھی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہیں، سیاسی جماعت ہیں اور سرکار کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وطن سے 2 ٹیسٹ ٹیوب بیبی جماعتیں آئی ہیں، پہلی آئی پی پی ہے اور دوسری پرویز خٹک صاحب کی ہے، تو یہ ہے پی ٹی آئی پی جسے کہتے ہیں شاید اس کو، تو انہوں نے پرویز خٹک صاحب نے چیئرمین پی ٹی آئی پی نے یہ رابطہ کیا ہے جی مطالبہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کا انتخابات میں تاخیر کا مطالبہ سامنے آیا ہے، اور پرویز خٹک نے انتخابات میں تاخیر کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو عام انتخابات کے حق میں نہیں، یہ پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو ہم انتخابات کے حق میں نہیں، فروری کے 3-4 ماہ بعد عام انتخابات ہونے چاہیے، اور 3-4 ماہ کے بعد ہے کہ جی مارچ بھی نہیں، اپریل بھی نہیں، مئی بھی نہیں، تو مئی میں جا کے وہ کہتے ہیں، لیکن یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ 8 فروری کو ڈیلے کروا کے یہ پھر 2025 میں لے جانا چاہ رہے ہیں انتخابات، 2024 میں انتخابات نہیں کروانا چاہ رہے، یہ بات ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی فروری کے بعد آ گیا جی خیبر پختونخوا، امن و امان کی صورتحال وہ کہتے ہیں انتخابات کے لیے مناسب نہیں ہے، اور اس کے بعد موجودہ امن و امان کی صورتحال انتخابی مہم چلانا بہت مشکل ہے، پھر خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے، اور انتخابات ایسے مہینے میں ہوں گے کہ پہاڑی لوگ بھی ووٹ ڈال سکیں، لہٰذا ایک یہ دوسرا ثبوت ہے کہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی صورت میں نہیں کیا جا سکتا عمران خان صاحب کا مقابلہ، تو ایک یہ بھی ہو رہا ہے۔ نواز شریف نے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب نواز شریف کی جو منشور بنانے والی کمیٹی ہے وہ 40 ارکان پہ مشتمل ہے، یعنی کہ جتنی سیٹیں نہیں ملنی قومی اسمبلی کی، جتنی سیٹیں نہیں ملنی
वो भी बहुत लगा के इकट्ठी की जा रही हैं, और वो भी 60 नंबर से ज़्यादा इनको अभी तक अलॉट नहीं हुए। 60 नंबर की एलोकेशन हुई है। तो ये इनके जबकि 40 नंबर इनके 40 मेंबर्स की कमेटी है, मंशूर कमेटी। तो वो मंशूर कहाँ सा कौन सा बनाना है? मंशूर में तो होते हैं थिंक टैंक्स होते हैं। थिंक टैंक्स में तो एक माहिर मईशत होता है, एक माहिर सियासत होता है, कोई इस तरह से होता है, और वो देखते हैं, पल्स देखते हैं, और उसके बाद इकोनॉमी को ठीक करना है। तो ये 40 रुकनी कमेटी इन्होंने बनाई है, और उनके जिम्मे कहा गया कि नैरेटिव बनाना है आपने, मंशूर नहीं बनाना, नैरेटिव बनाना है आपने। मंशूर पे तो किसी ने ना अमल किया माजी में, ना आइंदा करना है। वो तो जब इख्तदार मिलेगा तो हम उसके बाद फिर हम महारें लूटेंगे इख्तदार की। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब ने मंशूर बनाने वाली कमेटी, सो कॉल्ड मंशूर बनाने वाली कमेटी कहूँगा, कि उनको 40 अरकान है, और उनका कहा जी अच्छा सा नैरेटिव बना के लाएं, ताकि जिसमें मैं एंटी आर्मी और एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को करूं। तो वही बात है जो खुर्शीद शाह साहब ने कही थी कि आते सुल्तान राही की तरह, और गंडासा पकड़ के आते, ललकारते हुए आते, और जेल में चले जाते, तो हमें ज़्यादा खुशी होती, और हमारा सर जो फ़ख्र से बुलंद हो जाता। लेकिन अब चूंकि ये किए जा रहे हैं, बाप से मामला तय किए जा रहे हैं, कभी बाप से तय किए जाते हैं, कभी एमक्यूएम के साथ तय किए जाते हैं, यानी कि वो सारी जमातें जिनको माजी में आप कहते रहे हैं कि जनाब ये मुल्क दुश्मन, ये फलां दुश्मन, ये फलां दुश्मन, और ये एस्टेब्लिशमेंट की जमातें हैं, ये उनको गालियां देते रहे हैं। अब उसमें मेरे सामने एक ट्वीट आया है कि एक जियो न्यूज़ का एक ट्वीट है, पुराना पड़ा है, 27/3/2021 का है। इसमें मरियम साहिबा ने कहा था कि आपको बाप के लोगों ने बाप के कहने पर वोट दिया। उसका जवाब शर्जील मेमन साहब ने दिया था कि जनाब आपके बाप को बाप की इजाजत से मुल्क से बाहर जाने दिया गया। तो ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है। मरियम साहबा का एक शॉर्ट भी मैं आपको सुनवा देता हूँ, वो भी जरा सुन लें कि वो क्या फरमाती हैं। पहली दफा देखा है कि लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिलके बन रहा है, और फिर बाप के अरकान, यानी कि कुछ थोड़ा सा फसाद होता आपने बाप के अरकान से, और सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, सफबंदी हो गई है, अवाम देख रही है। तो सफबंदी हो गई है, अवाम देख रही है। बाप के कहने पर आपने लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलकर सेनेट का इलेक्शन चोरी किया। सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन की बात हो रही थी। ये असल हकायक हैं, ये असल सूरत हाल है। कभी गिरेबान फाड़ के बात की जाती है, कभी पेट फाड़ के बात की जाती है, पैसे निकालने की, और कुछ किया जाता है। लेकिन हालात वाक़यात जनाब हमने आपके सामने पेश कर दी हैं। इससे मुख्तलिफ हालात नहीं हैं। अगले व्लॉग में मैं इससे भी ज़्यादा अहम बात आपको बताऊंगा, क्योंकि मामलात दरून खाना बहुत ही गंभीर तर हो चुके हैं। दरून खाना बहुत ही गंभीर हो चुके हैं। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अंदरून खाना कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।